हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे पूरा रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, ये जो है रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो पूरा खेल है ना, वो इसी पर आधारित है। ये समझ लीजिए, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से समझ लिया और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया, देखिए पूरा खेल अप्लाई का है। हम आपको बता देंगे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए तो कभी भी जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह सकते। ठीक है ना। प्रॉफिट होगा, अंततः लॉस में हो जाएगा। महीने के लास्ट में नहीं होगा तो 2 महीने बाद हो जाएगा। और अगर रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया और प्रॉपर जैसे बताया फॉलो कर लिया, तो मैं चैलेंज करता हूँ आज का दिन और ये वीडियो याद रखिएगा, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग जानने के बाद भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस आड़े आ जाते हैं ना। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को। वो वैसे काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो देखिए चारों तरफ देखने की आदत है। हम एक तरफ नहीं देखते हैं, एक चीज़ नहीं समझते हैं। हम हर चीज़ समझने लग चाहते हैं और ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल साधारण तरीके से स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा होता है, बिल्कुल साधारण तरीके से, जितना ज़्यादा साधारण तरीके से। और ये साधारण चीज़ें देखिए कैसे आती है, समय के साथ आती हैं। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आप कहीं भी किसी भी शहर में रहते होंगे, आपको एक चीज़ आपने देखी होगी कि सबसे ज़्यादा उस टीचर के पास भीड़ होती है जो बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में और बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ाता है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में समझा दे। मतलब एक छोटे से बच्चे को भी ये चीज समझ में आ जाए, चाहे वो जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। तो समझ लीजिए उस टीचर के पास अत्यधिक भीड़ मिलेगी स्टूडेंट्स की। यही खेल है पूरा। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स भी है तो फिर गुरु वो, या मतलब एक्सपीरियंस टू वो, जो उस चीज़ को बिल्कुल सिंपल वे में समझा दे। ठीक है ना। उसकी पूरी बात करेंगे, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा अगर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ इंसाफ भी चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। अंततः एक दिन पैसा खो के ही जाएंगे अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ आपके सामने। कल बात हुई थी वीडियो में, कल या परसों में, हाँ कल ही बात हो गई कि देखिए निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2 वीक्स हो रहे हैं। ठीक है। और ये देखिए आज भी उसने बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बनाया है, जो कि बुलिश पैटर्न है। ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे आप, तो ये आप ये भी कह सकते हैं ये एक पोल टाइप का है और ये एक फ्लैग टाइप का बन रहा है। ठीक है ना। जो कि अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन होगा तो वो लोग कहेंगे ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हो गया। तो देखिए पॉसिबिलिटीज़ हमेशा स्टॉक मार्केट में दोनों की तरफ की होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संभावना ऊपर जाने की तरफ है। और ये चीज़ जब क्रॉस होगा तो यहाँ बहुत सारे लोग आके ये बताएंगे कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना। लेकिन हमको बात यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करनी है, थोड़ी सी बात इसी कर लिया। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पूरा गीता सार है स्टॉक मार्केट का। जैसे भगवत गीता है, उसमें गीता सार जो है वो पूरा खेल है उसमें जीवन का, पूरी सच्चाई है उसमें जीवन की। उसी प्रकार जो है ये रिस्क मैनेजमेंट पूरा खेल है। ठीक है ना, पूरा खेल है। तो अब देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहां सेलर और बायर हमेशा रहते हैं। हमेशा आप दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसमें तुरंत सेलर और बायर तैयार हो। इसमें बिल्कुल ना के बराबर वो सर्टिफिकेट स्टॉक छोड़ के बाकी सब जगह 90% तुरंत आप बेचने का बायर बनिए तो तुरंत सेलर तैयार है आपका, सेकंड में भी सारा काम हो जाता है स्टॉक मार्केट की जगह। ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ आप, पहली बार जीवन में मैंने ये जब कोट पढ़ा था, मेरे जीवन की पूरी दशा इस कोट ने ही चेंज कर दी। जब मैंने इसको सीरियस हो, देखिए मैं कभी भी कोई भी चीज़ सुनता हूँ तो उसको पढ़ता हूँ तो उसको पूरी तरह से उसमें डीप में जाता हूँ। ये मेरी शुरू की आदत रही है और ये मेरे व्यवहार में भी है। तो जब भी जब कोट को मैंने पढ़ा था ना, तो मेरा दिमाग हिल गया था कि यार ये क्या है, क्या और कितनी बड़ी चीज़ है।
कि देखिए वन ऑफ द फनी थिंग्स अबाउट स्टॉक मार्केट इज दैट एवरी टाइम वन पर्सन बाइज एंड अनदर पर्सन सेल्स एंड बोथ आर थिंकिंग दे आर, जो दोनों सोचते हैं कि मैं बहुत चालाक हूँ। अब जब ये कोई आदमी के दिमाग में जाएगा तो उसे क्या समझ में आएगा कि यार मैं तो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत सयाना हूँ, और मैं ये सोचता था कि यार मैं तो बहुत सयाना हूँ, बहुत सही पकड़ रहा हूँ, स्टॉक भागने वाला है। लेकिन जो दूसरा बेच रहा है वो क्या सोच रहा है भाई? वो जो पूरे बेचने की लाइन में लगे हुए उनकी भी तो अपनी सोच होगी, वो क्या सोच रहे हैं, या मैं ही सयाना हूँ? ठीक है ना, इस चीज को समझिए, क्या मैं ही सयाना हूँ, बाकी जितने हैं सब वो बेवकूफ हैं क्या? जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मेरे दिमाग बिल्कुल कौन गया, फिर इस चीज़ को मैं बहुत दिन डिकोड करता रहा। उसके बाद बहुत सारे जो निष्कर्ष निकले, देखिए एक इन बंदों को आप जानते होंगे, ये महान एल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है ना। ये इतने टैलेंटेड थे, इनके बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। इन्होंने भी स्टॉक मार्केट में जो इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ में मनी मिली थी, इन्होंने भी 1929 की क्रैश में उस पूरी मनी को ऑलमोस्ट गंवा दिया था। और इतने टैलेंटेड व्यक्ति होने के बाद भी स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ। तो इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ समझिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सक्सेस होके जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। आपको बस सिंपल तरीकों को फॉलो करना है और सिंपल चीज़ें समझनी है और सिंपल चीज़ों से ही सारा काम होना है। आप इस वीडियो में इस चीज़ को ही समझेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए। अब देखिए, ये इनको मैं बहुत मानता हूँ, आप भी सब जानते होंगे, लेकिन इनकी ये जो बात है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। वैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है कि इनकी बात से सहमत होना, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आपको मैं बताऊँ, ये इन्होंने जो बात लिखी है कहीं हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए पूरी तरह से कोई बात सही नहीं होती। अब जो इन्होंने बात लिखी है कि स्टॉक मार्केट में इम्पेशेंट लोगों से मनी जो पेशेंट लोगों को ट्रांसफ़र होती है। अब एक बात बताइए, अगर कोई बंदा है जो, समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, जो इस स्टॉक में फंसा हुआ है और पिछले देखें ना करीब 2018 से स्टॉक जो है बराबर गिर रहा है, और वो छोड़ दिए 2020 से। अब मैं हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। 2020 से निफ्टी 50 ने, ये देखिए ऑलमोस्ट जो रिटर्न दिए हैं, ये यहाँ से चार्ट लगा देते हैं, कोरोना फॉल के बाद से जो निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं, ये 30 मार्च 2020 से लगा देते हैं, ठीक है। वो देखिए 95% करीब 23 मार्च 2020 से, ठीक है ना, 95.31% रिटर्न दिए, ठीक है ना। और इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिए, -36.04। अब ये भी आप कह सकते हैं कि और पेशेंस, भाई मार्केट डबल हो गई है, ठीक है ना। और इसके बीच जो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्या हम 4 सालों से बैठे रहें इस बात को लेके कि पेशेंस है, इम्पेशेंस है और पेशेंस में आती है? इसकी बात छोड़िए, ये बताइए कि ये जो अब आपके सामने ये जो बैंक, ये जो चार्ट लगने वाला है, ये तो इंडिया का सबसे फेवरेट बैंक है, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, सब कुछ दिया है इसने ना, HDFC बैंक ने। लेकिन अब आपके सामने जो आने वाला है, ये देखिए, ये चार्ट जो लगा हुआ है, ये HDFC बैंक का 23 मार्च 2020 से लगा हुआ। आप एक चीज़ समझिए, मैं हमेशा अपने चैनल पे आउट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, ठीक है ना। अभी रिस्क मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, कुछ देर इस चीज़ों की बात कर ले। अब एक बात बताइए कि कोरोना के बाउंस बैक में HDFC बैंक डार्लिंग स्टॉक है ना, ठीक है। मार्केट ने 95.31% इंडेक्स ने रिटर्न दिया। मेरी बात, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, इंडेक्स आपका ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे रहा है और स्टॉक 53% रिटर्न दे रहा है। क्या मतलब है यार? अगर इंडेक्स इस पीरियड से 100% रिटर्न दे रहा, तो यार मेरा स्टॉक कम से कम 3 गुना होना चाहिए। इससे कम गया तो बेकार है, क्योंकि मार्केट जब 2% गिरती है तो स्टॉक 6% 3 दिन 5% गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से स्टॉक भी तो बढ़नी चाहिए। इंडेक्स अगर 100% जा रहा है तो स्टॉक को तो 5-6 गुना होना चाहिए आराम से, अगर थोड़ा सा भी आपको स्टॉक छाटने आता है।
तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि हम पेशेंस में बने रहें। इस चीज़ से मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, समय काल खंड परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमको समय काल खंड परिस्थिति के हिसाब से हमेशा चेंज रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर हम चेंज रहने के लिए तैयार नहीं हैं तो अंततः आपकी मौत हो जाएगी। मौत का मतलब डायरेक्ट मौत नहीं, मौत बहुत तरीक़ों से होती है। फाइनेंशियली मौत होना, फिजिकली मौत होना, मेंटली मौत होना, बहुत तरीके से। आप दूसरों को देख रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, वो बना पा रहे हैं, हम बैठे हैं बाबू जी की तरह बाजा बजा रहे हैं और दूसरा बढ़ता जा रहा है, उसके पैसे बढ़ रहे हैं और हम ये लिए बैठे हैं कि भाई हम तो बहुत दुनिया का टॉप बैंक लिए। नहीं नहीं भैया, देखिए समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। अभी स्टॉक का समय नहीं है तो हमारा जो इस बीच में जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है जिसमें मार्केट, अब यहाँ से देखिए ये आपके सामने पूरा 8 फरवरी 2021 से स्टॉक बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वहाँ से भी मार्केट अगर देखेंगे तो आप 25%, ये देखिए यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ निफ्टी का, यहाँ देख रहे हैं ये 25.27% रिटर्न दिया और स्टॉक ने दिया 8 पॉइंट। हाँ, पूरे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, ठीक है ना। अब देखिए ये भी तो अच्छी कंपनी है, ये भी तो अच्छी कंपनी है, इसका क्या हाल है? ये तो और ही बुरा अंडर परफॉर्म कर रही है, तो हम क्या करें? देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समय कालखंड परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, हमको भी उसी के हिसाब से चेंज होना चाहिए। और हमेशा मार्केट में कुछ अलग, कुछ अच्छा और कुछ सुपर करने की कोशिश करनी चाहिए। भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब भेड़ एक जैसे जा रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, वो काम नहीं। कुछ ऐसा करिए, क्विक मनी का सीधा सिद्धांत है, कुछ ऐसा करिए जो कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का मैंने ये आंसर है, ठीक है ना। बातें हैं। अब देखिए, ये मेरा गट है, अगर आपने कहीं सुना है तो हो सकता हो सुना हो, ये मेरी है, ये मैं ये सोचता हूँ ये अलग है। वन कैंडल कैन चेंज योर परसेप्शन। देखिए, एक कैंडल है ना, आपकी पूरी धारणा बदल सकती है गेम की। सिर्फ एक कैंडल, मैं आपके सामने भी बना के दिखाऊंगा। कितना भी बुलिश चार्ट ले आइए, सिर्फ 10 से 12% की एक कैंडल बनेगी और आप पूरा, ये तब मैं बता रहा हूं जब बहुत ही सुपर बुलिश ले आएंगे चार्ट, पूरा आपका माइंड चेंज हो जाएगा सिर्फ एक कैंडल बनने से। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी। देखिए, कोई भी ब्रेकआउट चार्ट ले आइए, मान लीजिए आपके सामने कोई भी चार्ट, चलो ये ले लेते हैं। हाँ, इसकी भी देखिए कहानी। अब वही जहां HDFC बैंक और बड़ी बड़ी बर्गर बैंक्स और एशियन पेंट्स धूल चाट रहे हैं, वहीं देखिए अगर आप सही स्टॉक सही छाटे होते तो उन्हीं दौरान देखिए यहाँ से 22 फरवरी 2000 15 फरवरी 2021 से वीकली चार्ट लगा हुआ है जहां निफ्टी ने रिटर्न दिया 12.64%। समझिएगा, निफ्टी का रिटर्न जो है वो 12.64% है और आपके स्टॉक का रिटर्न 568.62%। इस चीज़ को समझिए, खेल को समझिए, बहुत बड़ा खेला होता है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको जो समझता है सही से करता है वो बहुत पैसे बनाता है, ठीक है ना। टोटल खेल आउट परफॉर्मेंस का है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कहाँ कर रहे थे? हाँ, वन कैंडल कैन चेंज। अब आपके सामने देखिए, ये निफ्टी के चार्ट हटा देते, ये आपके सामने एक ब्रेकआउट कैंडल लगी हुई है, ठीक है ना। ये KPIT का चार्ट लगा हुआ है। अब एक कैंडल कैसे आपका परसेप्शन चेंज कर सकती है, ये आपके सामने बता सकता हूँ, ठीक है ना। ये आपके सामने अभी पता चलेगा। ये ब्रेकआउट कैंडल है। अगर अगली कैंडल, आपने कहा बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, वन कैंडल ब्रेकआउट है, और अगली कैंडल जो है वो
ये बन जाती, देख रहे हैं, अगली कैंडल अगर सिर्फ ये बन जाती तो ये बताइए आपका क्या दिमाग रहता, क्या कहता दिमाग, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ये कैंडल ऐसे बन जाती तो अब आप क्या कहते हैं, सिर्फ इतनी बन जाती तो बन गई ना ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, ये बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न बन गया, ठीक है ना। बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न आधे से नीचे कैंसिल कर दिया, बस पूरा गेम हो गया, पूरा आपका माइंडसेट तुरंत 1 सेकंड में चेंज हो जाता, 1 सेकंड, ठीक है ना। जब ये डेली वीकली चार्ट लगा तो वीकली पैंडल बनती, डेली में सेम आप डेली बना लीजिए, ठीक है ना। पूरा आपका माइंडसेट चेंज हो जाता। और अगर कहीं बुलिश ये बेयरिश कैंडल बनी, ठीक है ना, आपके सामने अगर यही बेयरिश कैंडल बनी है जैसे ये, और उसके बगल में यूं ही सेम कितना भी कोई स्टॉक ये ब्रेकडाउन दे रहा है, और जैसे ये देखिए यहाँ से और अचानक ये बुलिश कैंडल बनी, तो एक कैंडल ही पूरी, ये देखिए पूरा स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, एक कैंडल बुलिश बनी जिसने 7 दिनों के बेयर्स लोगों को एक कैंडल में ईट कर लिया, खा लिया, टेकन अवे कर लिया। तो क्या हुआ, सिर्फ एक कैंडल, ओनली एक कैंडल कहीं से भी आपके पूरे गेम को चेंज कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी कोई भी यहां समझिए, देयर आर नो फुल प्रूफ रूल्स इन स्टॉक मार्केट। यहां कोई रूल फुल प्रूफ नहीं है, यहां आपको सिर्फ अपने समय के हिसाब से चेंज होना है। जैसे जैसे मार्केट बोल रही है, जो मार्केट बोल रही है, आपको सिर्फ यस यस और यस कहना। अगर वो बोल रही है मैं घूम के आ रहा हूं स्टॉक, ठीक है। अगर वो बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, ट्रेल करिए। वो अगर कह रहा है साइडवेज जा रहा हूं, आपका पेशेंस है, रुकिए, नहीं तो निकलिए स्टॉक से। वो जैसा बोल रहा है हमको वैसे ही काम करना है। यहां कोई फुल प्रूफ नहीं है सिस्टम, और एक कैंडल ही सारे गेम को चेंज कर सकती है, वो कहीं भी कितना भी सुपर बुलिश स्टॉक, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सिर्फ एक कैंडल, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मैंने इसको देखा था, अब देखिए मेन गेम शुरू होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट का। जब मैंने ये चीज़ देखी थी जो आपके सामने ये लगा हुआ है, रिकवरी फ्रॉम ए लॉस। अब देखिए ये चीज़ जब मैंने देखी तो मैं थोड़ी देर इसको देख के भौचक्का सा रह गया था कि इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये बताया गया है कि अगर आप कोई स्टॉक में 5% लॉस करते हैं तो आपको 5% की थोड़ा सा ज़्यादा मामूली होता है, प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी वो कैपिटल में पहुंच जाएंगे जो आपने मार्केट में डाली थी। अगर आपने 10% अपनी कैपिटल का लॉस कर दिया तो आपको 11% रिटर्न लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी उस कैपिटल तक पहुंच सकते हैं। इस चीज़ को हल्के पे ना लीजिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपने 15% कैपिटल खोल दिए तो आपको 18% आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 18%। और अगर आपने 20% कैपिटल खो दिए, लॉस गया है, ठीक है ना, तो आपको 25% प्रॉफिट कैपिटल में गेन करना पड़ेगा, तब आप उस कैपिटल तक पहुंचेंगे जो आपने ओरिजिनल लगाई। अब अगर आपने 30% लॉस कर दिया तो 43%। अब एक आप बताइए कि आपका 25% प्रॉफिट लेने में तो हाथ पैर फूल जाते हैं, ठीक है ना। लॉस तो आप कितना भी ले लेंगे, लॉस तो आप 50% में बैठे रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 25% पहुंचेगा आपके हाथ में कब काटूं, यही बस, मतलब कब बेचूं, यही इसी चीज़ में लगे रहते हैं। देखिए मैं भी आपके दौर से गुजरा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गुजरा हूँ। मैं एक एक चीज़, आप पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक के नाम बता देंगे, मैं आपकी 70% आपकी मेंटेलिटी बता दूंगा, आप किस तरह के इन्वेस्टर ट्रेडर जो हैं, आपने क्या क्या सोचा होगा जिस टाइम ये लिया होगा, मैं बता दूंगा आपको, कि मैं सब दौर से जिया हुआ आदमी हूँ, ठीक है ना। अगर आप 40% लॉस कर देंगे तो आपको 67% अपनी कैपिटल को रिकवर करने में 67% का प्रॉफिट लेंगे, तभी उस कैपिटल को रिकवर कर देंगे।
जब आप 50% लॉस ले लेंगे तो आपको 100%, मतलब अगर 100 रुपये का आप लॉस लेके अपनी कैपिटल को 50 रुपये बचाएंगे। शुरू में तो मैंने ये देखा था यार, ऐसा कैसे 100% लॉस, 50% लॉस 100% कैसे कमाना पड़ेगा, 50 ही तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूज था। लेकिन जब 50 रुपये का मूल्य, तो आपको 50 को डबल करेंगे तभी तो अपनी कैपिटल में पहुँचेंगे, तो इसका मतलब आप 100% प्रॉफिट कमाएं। ये सब आसान नहीं होता। अगर आप 70% कैपिटल करेंगे तो 233% और 76%, तो इसका मतलब पूरा इस खेल का मतलब ये है कि हम उस एरिए से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते जितना हमारे कमाने में हाथ पैर फूल जाते। ये भी चीज़ को समझिएगा कि हम उतना ही लॉस लेंगे जितना हम आसानी से कमा सकते हैं और उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कमाना पड़ेगा तभी तो घर आने लेके आएंगे कुछ। तो कुल मिला के आप इस चीज़ को दिखाने का ये मतलब है कि हम कभी भी उतना लॉस नहीं लेंगे जितना हम अर्न कर नहीं कर सकते हैं, हमेशा उतना ही लॉस लेंगे जितना हम अर्न कर सकते हैं। मैक्स ऑफ द ऊपर के जो 4 कॉलम्स हैं 20%, इससे ज़्यादा आपको किसी भी स्टॉक में लॉस नहीं लेना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो जाए तो 5वें कॉलम तक, इससे ज़्यादा आपको कभी भी किसी भी, चाहे मध्यम अवधि के हों चाहे वो हों, आपको बस इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। और डेली चार्ट पे जो ट्रेड करते हैं उनको तो ऊपर के 2 कॉलम के अंदर ही रहना है, ऊपर से उसके बाद तीसरे कॉलम के बारे में भी नहीं सोचना, और कैसे करना है मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए। बहुत बड़ी चीज़ है जिसने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट दिया कि इस चीज़ को मैं सोच पाया कि यार अगर मैं 80% लॉस कर दूँगा तो 400% जब मैं प्रॉफिट कमाऊँगा तब ओवरऑल मैं कैपिटल को, और 400% प्रॉफिट कमाना एक नए आदमी के लिए 100% कमाना आसान नहीं होता। स्टॉक जाएगा लेकिन वो रह नहीं पाएगा ना उसमें, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि उस स्टॉक में रह पाए, रह ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमको अब उस सिस्टम में चलना है जो हमारे लिए हितकर हो, हमारे लिए लाभदायक हो, हम जिसको आराम से समझ सके सिंपल लैंग्वेज में और उसको अप्लाई कर सकें। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको रिस्क पर ट्रेड मतलब आपको वो रकम, आपके पोर्टफोलियो की वो रकम जिसको आप किसी स्टॉक में डालते हैं, तो अगर उतनी रकम चली जाएगी उस स्टॉक में तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे आपको एक बिल्कुल एक तय करना पड़ेगा कि हमको कितनी रकम, जैसे मान लिया आपके उदाहरण के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1000 से या 2000 से ज़्यादा रकम एक स्टॉक में नहीं खो सकते हैं। मतलब अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1000 या 2000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम किसी भी पोजीशन में 1000 से रुपए से ज़्यादा हम नहीं खोएंगे या 2000 रुपए से ज़्यादा नहीं खोएंगे। वो आप अपने हिसाब से अपने को देख लीजिए कि हमको क्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि हम इससे नहीं, मतलब रिस्क पर ट्रेड का मतलब पूरा मतलब यही है कि रिस्क दैट्स यू कैन कंफर्टेबली टेक, जो हम आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके आगे चलिए पोजीशन साइजिंग। देखिए पोजीशन साइजिंग अपने आप आपकी कंट्रोल हो जाएगी जब आप रिस्क पर ट्रेड को समझेंगे। अब देखिए कोई चार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या समझा कि हमारा जो रिस्क पर ट्रेड है वो कभी भी हम किसी भी स्टॉक में 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। जब आपने ये समझा तो आपके सामने देखिए अब ये चार्ट लगा हुआ है KPIT टेक का, ठीक है ना। अब जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल देखना जिसके ऊपर मेरा कर्सर है। अब ये कैंडल का लो, हाई लो, और देखिए इसका जो कैंडल है ये क्लोज हुआ है आपका 869 रुपये, ये देखिए 869 रुपये 20 पैसे पे, ठीक है। और इसका जो लो है, मान लीजिए इसके हम क्लोज पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो भी मान लीजिए, तो इसका लो जो मान लीजिए वो 825 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। और इसका क्लोज जो है 869 रुपये है। अगर हमको इसी ब्रेकआउट को ट्रेड करना हो और स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, तो अगर हमको 1000 रुपये का रिस्क लेना है तो हम क्या करेंगे, देखिए रिस्क पर ट्रेड पोजीशन साइजिंग आपको कितने स्टॉक में निवेश करना है वो सीधे
यहाँ से समझ में आएगा कि अपने आप आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। रिस्क पर ट्रेड कितना है आपका 1000 रुपये, और स्टॉप लॉस की वैल्यू कितनी है। स्टॉप लॉस वैल्यू का मतलब हुआ कि जो आपका यहाँ अपने बाई करना है पोजीशन, ठीक है, क्लोज पे 847 रुपये पे, और आपका लो है 800 780 रुपये, ठीक है। तो 847 को 780 से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। 847 को 780 से माइनस कर देंगे, आपको 67, ठीक है ना, आपको 67 आया। अब आपने क्या करना है कि 1000 जो आपकी स्टॉप लॉस की रिस्क पर ट्रेड है उससे हम 67 को डिवाइड कर देंगे। ये आपकी 14.9, मतलब आपको 15 स्टॉक से ज़्यादा नहीं लेना है। 15 स्टॉक ही आप लेंगे तो आपका 1000 रुपये, जब आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका 1000 रुपये लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कुल मिला के ये आप अपने अगर 2000 अपना रिस्क पर ट्रेड रखेंगे तो आपकी क्वांटिटी 30 हो जाएगी। 30 से ज़्यादा आप स्टॉक में नहीं ले सकते। ये पोजीशन साइजिंग है। अगर आप परसेंटेज वाइज लगाते हैं तो वैसे ही आप परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हमको अगर 5% का लगाना है तो कितना उसका डिफरेंस है स्टॉप लॉस का। जैसे यहाँ 57 दिखा रहा है तो आप 57 को ही 1000 से डिवाइड कर दें, आपको पता है कि हमको इतना ही इस स्टॉक में लेनी है पोजीशन। इस चीज़ को समझिए। तो जैसे ही ये आप करेंगे आपका पूरा सिस्टम, पूरी सेटिंग, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बहुत याद रखिए। अब एक चीज़ समझिए, आप जो भी डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं आपको कभी भी 7 से 10% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। डेली चार्ट ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादातर जब चार्ट पे आदमी ट्रेड करता है डेली पे तो अदर सब लोग ब्रेकआउट ही चेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। 7 से 10% अगर आप, अब मैं 10% ज़्यादा लिख रहा हूँ, मुझे 7 से 8% ही लिखना चाहिए, ठीक है ना, फिर भी मैंने लिख दिया कि 7 से 10% जब आप लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लूज करते हैं, तो फिर आप जब भी आप आगे आपका स्टॉक जाएगा, ठीक है ना, तो जब आप इसकी आदत बना लेंगे, हमको किसी भी स्टॉक में हम जब डेली चार्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो हमको 7 से 10% से ज़्यादा देना ही नहीं। तो आपको कमाने के लिए अगर आपने 10% होती तो 11% जब आप कोई भी ट्रेड में कमाएंगे तो आपका ही अगली ट्रेड में तो पूरा आप अपनी सेम कैपिटल पहुंच जाएंगे। मोटा मोटा ये है। अब देखिए, कोई भी स्टॉक है, डेली चार्ट ब्रेकआउट की बात हो रही है, जब भी आप डेली चार्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो हमेशा जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई स्टॉक, मैं डेली चार्ट ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ तो ये मानता हूँ कि वो 52 वीक हाई पे होगा स्टॉक या फिर ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट होगा। मोटा मोटा मैं रिवर्सल गेम में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए वो स्टॉक को आपको जो है एंट्री के लिए हमेशा 23 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में से 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही स्टॉक करना है। हमेशा देखेंगे आप कोई स्टॉक बुल फेस में होगा तो इस एरिए को जरूर वो टच करने की कोशिश करता रहता है। तो आपकी एंट्री जो है हमेशा इसी के बीच में होनी चाहिए। 13 दिनों आप अभी देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आप अपने चार्ट पे देखिए, 50 चार्ट देखिए, आपको खुद ही ये बातें क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इन्हीं 2 मूविंग एवरेजेस पे, ठीक है ना, यही 2 मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे ये KPIT टेक्नोलॉजीज का ही चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अभी आपके सामने जो है ये देखिए, अभी मूविंग एवरेज डालते हैं, ठीक है, और आपके सामने पूरी पिक्चर अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
ये देखिए, ये आपके सामने मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने ये 13 दिनों को मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है। और एक और मूविंग एवरेज लगा देते हैं जिसके बारे में बात की गई है। अब देखिए जब भी स्टॉक चलेगा ना तो इस मूविंग एवरेज को बार बार टच करने आएगा। हमेशा याद रखिए आपकी पोजीशन यहाँ पे 21 दिनों को मूविंग एवरेज या 13 दिनों के मूविंग एवरेज के बीच बनानी है, ठीक है। और उसके नीचे जहाँ 21 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके नीचे 7% के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। बस इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद आप जो बैक टेस्ट करना है, जो करना है, जो भी करना है आप करके देख लीजिए, फिर देखिए आपका मजा। कैसे स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो 52 वीक हाई जो भी है आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, आप देखिए कैसे इस चीज़ को कितना फॉलो करता है। देखिए ये रिस्क मैनेजमेंट से थोड़ा सा मैंने अलग सी चीज़ बता दी है, लेकिन ये बराबर आपको किसी भी स्टॉक पर डालिए। ये देखिए ये जेन टेक्नोलॉजीज है, अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ट्रेड किया था, ठीक है, अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ। ये देखिए ये ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए यहाँ पकड़ने का मौका दिया, यहाँ पकड़ने का मौका दिया, यहाँ पकड़ने का मौका दिया, बार बार इन एक दो इससे या इससे टच करेगा ही आके, और यही हमको पोजीशन बनानी हो यहाँ, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए और हमको उसके नीचे 7% स्टॉप लॉस रखना है। ये रिस्क मैनेजमेंट से थोड़ी सी अलग चीज़ है, थोड़ा सा मैंने आपको सेफ रहने के लिए ये बताया, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक तो वहीं से थोड़ा सा ओवर हो गया, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हैप्पी रोल और इन 3 चीज़ों को पूरा गेम है, इन 3 चीज़ों में याद रखिएगा, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल याद रखिएगा। इफ़ योर स्टॉक इट स्टार्ट्स मूविंग एज पर योर डायरेक्शन, अगर आपने कोई स्टॉक, ये समझ लीजिए पूरा सार है जो हैप्पी रूल है, अगर आप कोई स्टॉक है वो आपकी दिशा में मूव करने लगा है जैसा आप चाह रहे हैं, तो दूसरा है शिफ्ट योर स्टॉप लॉस एट योर बाई प्राइस। आपको तुरंत अगर वो 5-7% ऊपर जाने लगा है तो जो स्टॉप लॉस है आपका वो आपके बाई प्राइस पे शिफ्ट कर देना है। एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम दैट सूट्स यू, जो भी आपका सिस्टम है, हायर स्विंग स्लो, जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसकी वहाँ पे इसमें तो मैं वीडियो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए तो आपको थोड़ा मोटा स्विंग स्लो या जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ट्रेड के लिए। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपके डायरेक्शन में स्टॉक जाने लगे तो कभी भी उसमें तुरंत जाते ही आपको बाई प्राइस पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है। और तीसरा जो सबसे बुरा खेल है रिस्क मैनेजमेंट का, कन्वर्टिंग अ प्रॉफिटेबल पोजीशन इनटू लॉस इज अ क्राइम। ये समझिए कि कोई भी पोजीशन अगर वो स्टॉक आपके बाई प्राइस पे आ गया और अगर वहाँ से वो ऊपर से रिटर्न होने लगा, ठीक है ना, और आप उसको लिए बैठे हैं कि अब ये स्टॉक है यहाँ ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ जाने के बाद रिटर्न होने लगे, तो हमने अगर यहाँ ब्रेकआउट पे पकड़ा है और स्टॉक यहाँ जाने के बाद यहाँ रिटर्न होने लगे, ठीक है ना, तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस ये नहीं कि ये नीचे चला आ रहा है और हम ये वेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्राइम है। अगर हमने ब्रेकआउट पे पकड़ा है तो बस समझ लीजिए कि हमारा थोड़ा सा स्टॉक चलने के बाद वही ब्रेकआउट पॉइंट पे 7-8% चल जाए तो फिर जो हमारी बाई प्राइस है हम वहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ले आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। और फिर उससे समझौता नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप ब्रेकआउट रिटेस्ट के पास आ रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा उसमें फिर अपना देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ही फॉलो करना है। ये नहीं, कोई भी प्रॉफिटेबल पोजीशन को लॉस में नहीं काटना कभी भी जीवन में, ये सबसे बड़ा क्राइम है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से इसको फॉलो कीजिएगा। अब ये देखिए, अगर आपको फियर एंड ग्रीड, ये स्टॉक में बात कर रहे हैं, अगर ऊपर जाने लगा और आपको फियर और ग्रीड मतलब लालच भी लग रहा है कि यार ये स्टॉक भाग रहा है और डर भी लग रहा है, तो 70% पोजीशन है जहां आपका डाइजेशन, जहां तक आपका पाचन शक्ति है वहां पे 70% पोजीशन क्लोज कर दीजिए, 30% को जाने दीजिए जहां तक जा रहा है, ठीक है ना।
स्टॉक ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन 70% ये तो होगा कि हाँ भाई आपने कुछ प्रॉफिट लेके निकल गए। ये तो नहीं कि आपको लग रहा है कि अब फिर बाद में ये भी हो गया यार स्टॉक ऊपर चला गया मैंने क्यों काट दी। कम से कम इतनी पोजीशन काट लीजिए कि काट दीजिए, कम से कम आपको प्रॉफिट तो आ जाए कुछ घर पे, अपनी रकम तो निकल आए, अपना जो गया कम से कम लॉस में नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि 70% पोजीशन आप सौरभ पर लीजिए। अगर आपको नहीं सूट कर रहा है, आप नहीं झेल पा रहे हैं, तो कम से कम ये आपके हमेशा मन में रहेगा कि हाँ भाई ठीक है हमने इतना % पोजीशन ले, कभी भी वो नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट भैया देखिए हमेशा रिग्रेट का ही नाम है, ठीक है ना। बेच दिया तो रिग्रेट, नहीं पकड़ा तो रिग्रेट, ज़्यादा भाग गया तो रिग्रेट, इस चीज़ से, ठीक है ना दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जैसा अच्छे से अच्छा समझाने की। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो फिर आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उसमें हमेशा बात होगी। जो भी मन में आपके डाउट्स हो आप मुझे बताइए, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको पूरा अच्छे से अच्छा बताऊँ, ठीक है दोस्तों। और देखिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।